अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल जीत व्यूज़। आज है स्कर्दू में हमारा सेकंड डे और यहाँ अर्ली मॉर्निंग हम कर रहे हैं नाश्ता। नाश्ता करने के बाद हम जा रहे हैं कोल्ड डेजर्ट। लेकिन जब हम पहुँचे कोल्ड डेजर्ट तो हमने देखा आज तो बहुत सनी डे था और बहुत गर्मी। तो हमने ये डिसाइड किया कि पहले हम चले जाते हैं आगे और वापसी पे आएंगे हम कोल्ड डेजर्ट और इवनिंग के टाइम में, क्योंकि यहाँ पर बहुत एक्टिविटीज़ हो रही थी जो हम करना चाह रहे थे और इतनी गर्मी में और वो भी बच्चों के साथ पॉसिबल नहीं था। तो हमने डिसाइड किया पहले हम जाएंगे शुगर फोर्ट और फिर हम जाएंगे ब्लाइंड लेक और फिर वापसी पर हम आएंगे यहाँ पर कोल्ड डेजर्ट में। जी, तो ये जिस ब्रिज से हम गुज़र रहे हैं इसके नीचे जो दरिया है इसको कहते हैं दरियाए सिंध। इसे दरियाए सिंध इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये तो स्कर्दू है और सिंध इतनी दूर है। तो असल में इसका जो पानी है वो समुंदर में जाकर सिंध में गिरता है, इसलिए इस दरिया का नाम है दरियाए सिंध। जी, तो यहाँ से स्टार्ट हो गया था हमारा सही से प्रॉपर जो हमारा रास्ता था वो शुरू हो गया था। और यहाँ पर इस जगह को जहाँ से हम गुज़र रहे हैं ये केटू का रास्ता भी है। यहाँ से जो लोग केटू की तरफ जाते हैं, यहाँ लैंड ऑफ केटू भी बोला जाता है इसको। यहाँ से गुज़र कर आप केटू की तरफ जाते हैं। जी, तो ये है कोल्ड डेजर्ट और इसको अगर विंटर में यहाँ पर आया जाए तो ये तमाम का तमाम जो डेजर्ट है ये बर्फ़ से ढका होता है, इसलिए इसका नाम कोल्ड डेजर्ट है। विंटर्स में ये और भी खूबसूरत लगता होगा, पर यहाँ पर यूँ इस तरह से घूमना फिरना और ये एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो यहाँ पर विंटर्स में नहीं की करवाई जाती क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है। डेजर्ट से आगे हम आए और ये पहाड़ी इलाका कह लें, पहाड़ स्टार्ट हो गए थे यहाँ से और हम जा रहे थे शुगर वैली जहाँ पर हमने जाना था शुगर फोर्ट। रास्ता बहुत ही हसीन था, बहुत खूबसूरत। पहाड़ों के बीच में ये सड़क बनाई गई और बिल्कुल सीधी सड़क थी एक तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। और ये सामने एक से एक खूबसूरत पहाड़ आपको नज़र आएगा। यहाँ पर हमने फिर थोड़ी देर के लिए रुके और हमने यहाँ पिक्चर्स ली, वीडियोस बनाई, बहुत इन्जॉय किया। स्कर्दू की ख़ास बात यह है कि ये जस्ट आप लोग अगर घूमना जाना चाहते हैं तो जस्ट आप 3 या 4 महीने, बहुत कम टाइम होता है, यहाँ पर आप आराम से घूम सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी के 8-9 माह जो हैं वो बहुत मुश्किल है यहाँ जाना, बहुत ठंड होती है, सब रास्ते बंद, इतनी ज़्यादा बर्फ़ होती है, ये सारे रास्ते बंद हो चुके होते हैं। तो विंटर्स में तो पॉसिबल नहीं है इन सारी जगहों पर घूमना, चीज़ें करना। ये जस्ट आप समर में ही समर के जो हॉलीडेज़ के जो बहुत ज़्यादा जो गर्मी के दिन होते हैं उनमें ही आप जा सकते हैं। यहाँ से विलेज एरिया स्टार्ट हो गया, ये गांव सा था एक जिसके बीच में से हम गुज़र कर जा रहे थे। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाते ही हमारा फोर्ट आ गया था। जी, तो शुगर फोर्ट हम पहुँच चुके हैं। यहाँ से ये एंट्रेंस थी, यहाँ पर कोई टिकट भी थी और अब मुझे याद नहीं कि क्या चार्जेस थे उसके। तो वो टिकट हमने ली और फिर यहाँ से हम एंटर हुए। यहाँ पर आईडी कार्ड हर जगह पर चेक किया जाता था, सिर्फ इसलिए ये चीज़ पता करने के लिए कि आप पाकिस्तानी हैं या आप आउट ऑफ कंट्री आए हैं, क्योंकि जो लोग पाकिस्तानी थे उनके लिए टिकट्स के रेट कुछ और थे और जो पाकिस्तान से बाहर से आते हैं उनके रेट्स बस 3 गुना ज़्यादा कह लें आप, उनके डिफरेंट रेट्स थे। हर चीज़ में हर जगह जो बाहर के लोगों के लिए रेट्स हर चीज़ में डिफरेंट रखे गए थे। जी, तो यहाँ से हम आगे चले और इस फोर्ट को मैंने कहा ज़रा देखा जाए क्या है इसमें ख़ास बात। तो इसकी सबसे ख़ास चीज़ ये थी कि यहाँ अंदर है तो ये बहुत पुराना और लेकिन इसको अंदर से बड़ा प्यारा सेट किया गया था। यहाँ पर लोग आकर स्टे करते हैं, रूम्स दिए जा रहे थे, लोग यहाँ पर आप जाकर वहाँ पर रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं। बस बाकी आम अमूमन जगहों की निस्बत यहाँ के रेट काफ़ी हाई थे, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक स्पेशल जगह है, वहाँ जाकर आप स्टे कर रहे हैं तो फिर उसके हिसाब से उन्होंने उसके रेट्स रखे हुए थे। और यहाँ का जो सारा सिस्टम था होटल का और जो
चीज़ें थी वो सारी आप ये कह लें कि सरीना की थी, जो कि इस्लामाबाद का, हमारे पाकिस्तान का काफ़ी बड़ा होटल है सरीना, उसके अंडर था ये होटल। और आई थिंक सरीना के नाम से ही रूम्स थे। यहाँ से हम अंदर गए, वही पुरानी चीज़ें हमने कहा देखिए ज़रा क्या है, उस वक्त के लोग क्या चीज़ें इस्तेमाल करते थे, उनकी काफ़ी चीज़ें यहाँ पर रखी गई थी। और इस तरह से छोटे छोटे डोर और ये चीज़ें डेकोर की गई थी। यहाँ पर ये विंडो और यहाँ पर ये अ, उनके बर्तन कह लें आप, ये पुराने बर्तन इसी तरह के होते थे। और फिर एक और रूम में एंटर हुए और आई थिंक ये किसी शहज़ादी या किसी का भी रूम होगा, क्योंकि यहाँ पर ज्वेलरी थी इस तरह से सेट की गई थी। और थोड़ा सा आगे गए तो यहाँ पर ये इनके पुराने इनकी शायरी यहाँ पड़ी थी, कुछ खत लिखे हुए पड़े थे, पुरानी चीज़ें जो। और इस तरह से ये कुछ मज़ीद बर्तन और ये इस तरह से इंटीक्स वाली चीज़ें, मतलब कि ये अब जैसे कि हम चिन्योटी जिन फर्नीचर बोलते हैं, जैसे उस तरह की दरवाजे और चीज़ें थी। और यहाँ पर ये गुल्ली डंडा और इस तरह की चीज़ें भी पड़ी थी। फिर यहाँ से देखकर हम ये फोर्ट के बैक साइड पर गए तो यहाँ पर बाग था, वही खुबानी और चेरी और जो वहाँ के मखसूस दो तीन फल जो मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा थे, सेब, इनके फल, इनका बाग था पूरा बैक साइड पर। और एक साइड पर रेस्टोरेंट भी था बना हुआ, वो सरीना रेस्टोरेंट ही था। और काफ़ी अच्छा खाना, चीज़ें थी उनकी। और फिर रेस्टोरेंट के बिल्कुल साथ ये अगर देखें तो पानी बहता हुआ आपको नज़र आएगा, इतना खूबसूरत व्यू था। फोर्ट देखने के बाद हम चले आगे, क्योंकि अब हमें आगे मज़ीद जाना था। और ये बहुत खूबसूरत व्यू और पानी इस तरह से बहता हुआ आ रहा था। दूसरी साइड पे दूर दूर लोगों के घर नज़र आ रहे थे, लोग इसी पानी के अंदर औरतें बैठकर कपड़े धो रही थीं। तो बड़ा प्यारा लग रहा था ये सब कुछ। अब हम जा रहे हैं आगे, और जो हमारे साथ जो हमारा ड्राइवर था, जो गाड़ी हमने बुक की थी, उसने हमें बताया यहाँ से थोड़ा सा आगे एक ब्रिज है, बहुत ही फेमस है। ब्रिज के पास पहुँचने से पहले ये हमें एक रिजॉर्ट पर गए, यहाँ पर हमने खाना खाया, बहुत खूबसूरत था। और फिर आगे हम निकले और वो सामने हमें ब्रिज नज़र आ गया और हम जा रहे हैं इस ऑल ब्रिज पर। और इस पर अब बहुत अरसा पहले कहते हैं कि इस पर गाड़ियाँ भी चलती थी, लोग भी, लेकिन अब इसको बिल्कुल प्रॉपर बंद कर दिया गया है। और इसके साथ एक बिल्कुल न्यू स्टाइल का लेटेस्ट अच्छा सा यहाँ पर ब्रिज बनाया गया है, जिस पर लोग अब गाड़ी जिस पर हम ये चल रहे थे। और अब हम पहुँच गए ब्रिज पर। आगे हमने जाना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि बहुत ही सख्ती थी, मना किया गया था और बहुत ही डेंजरस था। जी, वहाँ से निकलकर सीधा हम पहुँचे ब्लाइंड लेक। ये है जी ब्लाइंड लेक, बहुत ही खूबसूरत। और आई डोंट नो वाई इसे ब्लाइंड लेक क्यों कहा जाता है, बट मुझे तो कहीं से ब्लाइंड नहीं लगी, बहुत ही प्यारी थी। बच्चे वहाँ नहाए, बहुत इंजॉय किया और फिर वहाँ से निकले और वापस आ गए हम कोल्ड डेजर्ट, क्योंकि शाम हो गई थी और हमें लग रहा था कि हम लेट हो चुके होंगे, लेकिन हम पहुंच गए टाइम पर। और थैंक गॉड टिकट्स 13 वैसे उन्होंने बंद कर दी थी, लेकिन हमने फिर भी जैसे तैसे बहुत ही कह कू के ले ही ली टिकट्स। और यहाँ हम सबसे पहले मैंने किया यहाँ पर जो एक्टिविटी की वो थी पैरा मोटर। पैरा मोटर जो है ये पैराग्लाइडिंग की तरह ही कह लें, लेकिन वो आपको बोट के साथ उड़ा कर लेकर जाती है। और इसके साथ एक पैरा मोटर सी छोटी सी कार कह लें वो थी, और उसके साथ पैराशूट को अटैच किया गया था, जो ऊपर आपको पहाड़ों में लेके जाती है। और ये देखें लोग कितने छोटे छोटे हैं, ऊपर से व्यू कुछ इस तरह का था। अब मैं आ गई नीचे और बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये पैरा मोटर का जो सफ़र था बहुत ही ज़बरदस्त था और बड़ा मज़ा आया मुझे। बच्चों को हमने काफ़ी एक्टिविटीज़ करवाई, लेकिन उसके बाद भी ये अपनी ही कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे थे।
अब टर्न थी उस्मान की, और वो इस तरह से पहाड़ों में और आसमान पे इस तरह से बहुत दूर हमसे इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पर मैंने बच्चों को बिठाया हुआ था, वो अपना इंजॉय कर रहे थे। बच्चों को यहाँ पर और भी मज़ीद काफ़ी एक्टिविटी, कैमल थे, हॉर्स राइडिंग करवाई, और फिर जीप वगैरह थी, काफ़ी एक्टिविटीज़, लोग बाइक्स चला रहे थे। काफ़ी एक्टिविटीज़ थी जिनको एंजॉय किया जा सकता था। जब मैं खुद आसमान पर इस तरह से उड़ रही थी तब मुझे इतना अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि मैं इतनी ऊपर या इतना इतना दूर जा रही हूँ, लेकिन जब मैंने उस्मान को देखा तो मैंने कहा अच्छा, तो मैं भी इसी तरह से घूम कर आई हूँ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ फाइनली उस्मान आ गया नीचे, और इस तरह से, और बहुत मुश्किल से हमने टिकट्स ली थी, जो कि हमारे लिए हमेशा यादगार चीज़ रहेगी। हमारे लिए पॉसिबल था नेक्स्ट डे, क्योंकि वेदर टोटली चेंज हो गया था, ठंड पड़ गई और हवाएं और इस तरह की, और ऐसे वेदर में ये इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ नहीं करवाते यहाँ पर, कुछ सब कुछ बंद था। तो हमने बहुत शुक्र किया कि हमने उस दिन ये एक्टिविटी कर ली, वरना हम ये एक्टिविटी नहीं कर सकते थे। हम मिलेंगे नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट एडवेंचर्स